नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, 3 महीने के बाद कोरोना से पहली मौत हुई है। रायपुर में कोरोना से 54 साल के मरीज की मौत हुई है। बालोदा बाजार से रायपुर मरीज को लाया गया था और अब कोरोना के चलते जान चली गई है मरीज की। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बालोदा बाजार से रायपुर लाया गया एक मरीज 54 साल का, कोरोना से मौत हुई है। तो 54 साल के मरीज की मौत हुई है। बालोदा बाजार से रायपुर इस मरीज को शिफ्ट किया गया था। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कोरोना से एक लंबे अरसे के बाद मौत हुई है। 3 महीने के बाद कोरोना से ये पहली मौत है रायपुर के अंदर। 54 वर्षीय युवक जिसको लाया गया यहां पर और उसके बाद मौत हो गई है इस मरीज की। बालोदा बाजार से रायपुर मरीज को रेफर किया गया था। तो कोरोना से संक्रमित था 54 साल का ये मरीज जिसकी मौत हुई है। बड़ी जानकारी है। तो 3 महीने के बाद कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट की गई है रायपुर से, ये बड़ी जानकारी। सिकंदर हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी के साथ। सिकंदर, 54 साल के मरीज की कोरोना से मौत हुई है, 3 महीने के बाद ये पहली मौत है, क्या जानकारी है? देखिए आयुष, आपको बता दूं, चूंकि काफी लंबे अंतराल के बाद 3 महीने के बाद छत्तीसगढ़ में कोविड-19 से एक मरीज की मौत हो गई है। मरीज जो है 54 वर्षीय मरीज था। बलौदा बाजार से रायपुर बेहतर उपचार के लिए यहाँ लाया गया था, लेकिन देर रात युवक ने दम तोड़ दिया है। क्योंकि जिस तरह से बीते 7 दिनों में लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो मरीज है उनकी संख्या दर बदर लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर रायपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा चिंता जो है रायपुर की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार रायपुर में जो है कोरोना के मरीजों का लगातार इजाफा होता जा रहा है और ऐसे में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। और ऐसे 3 महीने के बाद देर रात कोरोना से एक मरीज की मौत हो जाना तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अमला जो है अब सख्ते में आ चुका है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज ये भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं वो अभी हाल फिलहाल में बढ़ते हुए दिख रहे हैं और अब एक शख्स की मौत भी रिपोर्ट की गई है। इसको लेकर के अब वहां पे स्वास्थ्य जो महकमा है वो कितना अलर्ट पर है, इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, थोड़ा इसको भी अपडेट करें। देखिए, आपको बता दूं, चूंकि लंबे अंतराल के बाद और रायपुर में ही कोरोना से मरीज की मौत हो जाने के बाद तो स्वास्थ्य अमला कहीं ना कहीं चिंता में यहाँ तो लगी हुई, लेकिन एक अवेयरनेस जारी कर चुकी है कि 15 दिनों तक, क्योंकि कोरोना के जिस तरह से लगातार लक्षण बढ़ रहे हैं, तो इस लक्षणों को देखते हुए कोरोना के जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अमला अभी 15 दिनों के अलर्ट जारी किया है कि अगर शहर में निकलते हो तो भीड़ भाड़ वाले जगह पे मत नहीं जाना है। इस तरह का अलर्ट जारी हुआ है। मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और घर में भी सतर्कता बरतनी। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो उसको लेकर के स्वास्थ्य अमला ने यहाँ पर तो अलर्ट जारी कर चुका है। लेकिन प्रदेश के कई जिलों में, छुटपुट जिलों में अगर बात किया जाए, बिलासपुर की बात किया जाए या फिर सरगुजा क्षेत्र की बात किया जाए, तो ऐसे में कोरोना के 1-1, 2-2 मरीज लगातार मरीज निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए अब चिंता का विषय है। जी आयुष। बिल्कुल, लेकिन सिकंदर ये बताएं, चूंकि आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने अब 15 दिनों का अलर्ट जारी किया है, तो ये 15 दिन में एहतियात कैसे बरते जाएंगे? चूंकि ये अपील तो लगातार लोगों से हो रही है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड प्रोटोकॉल को आप लोग माने, लेकिन क्या थोड़ा सख्ती भी इसको लेकर के बरती जा सकती है? क्योंकि एक मौत रिपोर्ट हो चुकी है 3 महीने के बाद, तो क्या हम लोग इसको इस तरह से देखें या ग्राउंड पर क्या रियलिटी? सिकंदर, इसको थोड़ा अपडेट करें। देखिए आयुष, जिस तरह से लगातार, अगर मैं बात करूं बीते 7 दिनों में जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज जो है राजधानी रायपुर में मिल रहे हैं। तो ऐसे में, और जो छोटे मोटे जिलों की बात करूं तो कवर्धा या कोरिया, इन जिलों में 1-1, 2-2 केसेस निकल रहे हैं। तो कहीं स्वास्थ्य अमला की बात किया तो जिला स्तर के जो कलेक्टर होते हैं वो अपनी व्यवस्था पहले से करके रखी हुई है, क्योंकि लगातार 2 से 3 सालों में कोरोना पूरे देश में पैर पसार चुका है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं तो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा या फिर स्वास्थ्य अमला अपनी ओर से करके रखी हुई है। लेकिन उन व्यवस्थाओं के बाद अगर सबसे ज्यादा जांच होगी, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 की जांच जो है वो काफी धीमी गति से हो रही है। लोग जब बीमार होते हैं, सीरियस कंडीशन में होते हैं, तब कोविड-19 की जांच की जाती है, तब तक काफी देर हो जाता है। जो मरीज को बलौदा बाजार से लाया गया था वो भी यही कंडीशन में थी। कोविड-19 की अगर पहले से जांच होती या फिर पहले से वो जो मामूली सिम्टम्स निकलते, जो लक्षण निकलते, अगर उनको पहले से जांच किया जाता तो कई लोगों की जानें बचा सकते थे। ऐसे में जो जांच होनी है वो लगातार रुका हुआ है। जिस तरह से आरटीपीसीआर होती थी और ऐसे कई तरह की जांचें होती थी। प्रशासन ग्राउंड लेवल पर काम करती थी, पुलिस प्रशासन भी काम करती थी, जगह जगह पर जांच किया जाता रहा, घरों में घुस करके जांच किया जाता रहा। लेकिन अभी वो चीजें बंद है। स्वास्थ्य अमला अपने स्तर से अस्पतालों में जो मरीज सीरियस कंडीशन में आते हैं उनका कोविड
कोविड-19 की जांच होती है, जिससे पता चलता है कि कोरोना के मरीज है। लेकिन जिस ग्राउंड रिपोर्ट पर काम करने की आवश्यकता थी, उस तरह के काम नहीं होने के कारण आज बलौदा बाजार से जो व्यक्ति आया था इलाज करने के लिए, काफी देर में जांच हुई है, ऐसी सूचनाएं मिली है। देर से जानकारी हुई तो इसमें मरीज की मौत हो चुकी है। तो इस तरह के प्रशासन को अब जरूरत है कि ग्राउंड सिकंदर, शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।